हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, है ना। तो पहले हमें जीरोस बताने हैं इस इक्वेशन के एंड फिर हमें जीरो एंड कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पहले हम इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, है ना। ये इक्वेशन हमारी और हम इसके जीरोस बताने हैं। तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट करके चलेंगे। ओके ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे। किस तरीके से फैक्टर करना है? हमें इस तरीके से फैक्टर करना है जो इसके जीरोज हो, है ना, जो जीरोज आए वो अगर हम उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करें, लाइक मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें 12 मिलना चाहिए और ऐड करें तो कितना मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। लाइक अगर मान लो P एंड Q दो रूट है तो हम अगर P इंटू क्यू करें तो हमें 12 मिलना चाहिए और अगर P प्लस क्यू करें तो हमें 7 मिलना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? ऐसे दो नंबर अगर आप सोचो तो वो 4 एंड 3 है, क्योंकि 4 इंटू थ्री करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा एंड 4 प्लस थ्री करोगे तो 7 मिल जाएगा। ओके, तो अब इनको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे और 4 एंड 3 के, लाइक ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x 7x होगा और ये 4 इंटू थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक सही है। अब हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या रहा है। यहाँ पे आप चार टर्म बन गए ना, तो इन दो दो टर्म्स में देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको अंदर? यहाँ से बचा x, यहाँ से 4, तो x प्लस 4। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में 3 है तो ये 3 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? x और ये 4, है ना। इतना क्लियर। अब इन दोनों में देखो क्या अब दो टर्म्स हैं आपके पास। एक ये इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन आ रहा है ना, तो x प्लस 4 को कॉमन ले लो। तो यहाँ से क्या बचा? x और यहाँ से 3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है यहाँ तक। अब हम एक एक करके इन दोनों को इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे। x प्लस 4 इक्वल टू, पहले जीरो पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू -4। फिर हम क्या करेंगे? x प्लस 3 इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू -3। तो आपके दो जीरोज यहाँ पे आ गए। क्या है? -4 एंड -3। ओके, तो ये आपके दो जीरोज हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इन एक्स की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये जीरो देंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें पुट कर दूं x इक्वल टू -4 तो ये हमें क्या देगा? जीरो। सेम अगर x इक्वल टू -3 इसमें पुट करूंगा तो वो भी मुझे जीरो देगा। दैट्स वाई -4 और -3 क्या है? इस इक्वेशन के जीरोज है। ओके, अब हमें रिलेशनशिप बतानी है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो इसके लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो अल्फा एंड बीटा जीरोस है। ओके, अल्फा एंड बीटा क्या है? जीरोस है। तो रिलेशनशिप इस तरीके से बनता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। ये कंडीशन आपको याद रखनी है ना। एक ये और एक ये, यही रिलेशन दोनों के बीच में, और हमें यही वेरीफाई कराना है कि अगर उनका सम इज इक्वल टू -b अपॉन ए के बराबर आ रहा है और उनका प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट c अपॉन ए के बराबर आ रहा है तो वो रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा, है ना। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? हम मानेंगे अल्फा इक्वल टू -4 है और बीटा इज इक्वल टू -3 है। ओके, और जब इसे हम कंपेयर करेंगे, जो स्टैंडर्ड हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1, बी की वैल्यू क्या मिलेगी? 7 और सी की वैल्यू क्या मिलेगी? 12। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना। तो अल्फा एंड, अब हम इसी में पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है -4 और बीटा की वैल्यू क्या है? -3 इक्वल टू -b। -b की वैल्यू कितनी है? 7 है और ए की वैल्यू क्या है? 1। ओके, -4 एंड -3 को ऐड करेंगे तो -7 आएगा और ये भी -7। तो फर्स्ट वाला तो वेरीफाई हो गया है, ये चीज़, ये कंडीशन वेरीफाई हो गई है। अब इसको भी करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा -4 इंटू -3 करेंगे और सी अपॉन ए करना है। सी कितना है हमारा? 12 अपॉन ए कितना है? 1।
ओके, -4 और -3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और ये भी 12, सेकेंड भी वेरीफाई हो गई, यानी दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रहे हैं, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। समझ में ना, तो इन दो कंडीशन को वेरीफाई कराना था क्वाड्रेटिक